हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ नोटिफिकेशन नंबर 9/2021 जो इशू की गई है 1 मई 2021 को, और इस नोटिफिकेशन में जो मेन रिलीफ दिया गया है वो है लेट फ़ीस वेवर का। लेट फ़ीस जो है वो स्लैब के अकॉर्डिंग आपकी जो है वो वेव की गई है। तो आइए इस नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। यहाँ पर बोला है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 128 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, और उसके बाद यहाँ पर नीचे बोला है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 शैल स्टैंड वेव्ड फॉर द पीरियड हैज़ स्पेसिफाइड इन कॉलम 4 ऑफ द table given below for the tax period has specified in the corresponding entry in column 3 of said table for the class of registered person mentioned in the corresponding entry in column 2 of the said table who fails to furnish the return in form GSTR 3B by the due date। मतलब जो सेक्शन 47 में आपको लेट फीस लग रही थी उसको वेव किया गया है, और जो आपने रिटर्न्स फाइल नहीं करी है अपनी GSTR 3B उसके लिए। तो यहाँ पर टेबल में बताया गया है कि टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर बात की गई है वो उन टैक्स पेयर्स की बात की गई है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो मोर देन 5 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और उन्होंने अपनी मार्च और अप्रैल 2021 की, जो टैक्स पीरियड वाले कॉलम में बताया गया है, मार्च एंड अप्रैल 2021 की अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करी हैं। तो उनकी जो वेव्ड की गई है लेट फ़ीस, वो कितनी वेव की गई है? उन्होंने बोला है पीरियड फॉर विच लेट फ़ीस वेव्ड। उन्होंने बोला है कि 15 डेज़ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। तो मतलब जो आपकी ड्यू डेट्स थी, अगर आप मार्च की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसकी जो ड्यू डेट है, और अप्रैल की जो रिटर्न आप फाइल कर रहे हो उसकी जो ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट से 15 डेज़ तक तो आपके ऊपर कोई लेट फ़ीस एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो 15 डेज़ क्रॉस करेंगे, आपके 15 डेज़ ख़त्म होंगे, उसके बाद जो आपकी लेट फ़ीस एप्लीकेबल होगी वो ओरिजिनल जो आपकी ड्यू डेट थी तो वहाँ से ही एप्लीकेबल होगी। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि ड्यू डेट जो है वो 15 डेज़ के लिए वेव की गई है। ड्यू डेट से 15 डेज़ तक के लिए आपको कोई लेट फ़ीस नहीं है, लेकिन जैसे ही 15 डेज़ क्रॉस करेंगे आपके ऊपर जो लेट फ़ीस एप्लीकेबल होगी वो ओरिजिनल आपकी जो ड्यू डेट थी वहीं से एप्लीकेबल होगी। उसके बाद सेकंड कॉलम में बताया गया है, टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर लाइबल टू फर्निश द रिटर्न हैज़। इसके बाद क्या बोला गया है कि जो यहाँ पर बात की गई है, हैज़ स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। सेक्शन 39 की बात की गई है। यहाँ पर बोला गया है कि जो टैक्स पेयर्स की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक की है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और उन्होंने नॉर्मल स्कीम ही ऑप्ट करी है। आप सभी को पता है कि जो टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है वो अपनी नॉर्मल स्कीम में जाएंगे, वो QRMP स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो नॉर्मल स्कीम भी ऑप्ट कर सकते हैं और QRMP स्कीम भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये मार्च और अप्रैल 2021 की जो रिटर्न की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल स्कीम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लेट फ़ीस वेव की गई है वो 30 डेज़ तक वेव की गई है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। मतलब ड्यू डेट से 30 दिन तक आपको कोई भी लेट फ़ीस नहीं लगेगी। उसके बाद क्या आता है, जो नेक्स्ट में बताया गया है थर्ड में, टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर who are liable to furnish the return has specified under proviso to subsection 1 of section 39। यहाँ पे आप पीरियड में देख सकते हैं जनवरी से मार्च का पीरियड बताया गया है। तो ये QRMP स्कीम के लिए बताया गया है जिन्होंने QRMP स्कीम ऑप्ट करी है, और उनकी स्कीम में QRMP स्कीम में जो रिटर्न्स जाती हैं वो क्वार्टरली जाती हैं। तो क्वार्टरली जो अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे, अगर उन्होंने लेट फाइल करी है इस पीरियड की, तो उन पर जो लेट फ़ीस एप्लीकेबल होगी मतलब वो 30 डेज़ के बाद होगी। मतलब ड्यू डेट से 30 डेज़ तक उन पर कोई भी लेट फ़ीस एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर जो रिलैक्सेशन दिया गया है लेट फ़ीस वेवर का, वो QRMP स्कीम के लिए दिया गया है और नॉर्मल स्कीम के लिए भी दिया गया है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज़ करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।